प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 वैक्सीन प्रयोगशालाओं का किया दौरा। अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे में कोरोना वैक्सीन के लिए जानकारी। अहमदाबाद में जायडस बायोटेक पार्क का प्रधानमंत्री ने किया दौरा, कहा हर मदद को सरकार तैयार। अहमदाबाद के बाद हैदराबाद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। भारत बायोटेक प्लांट में कोरोना वैक्सीन की तैयारियों की समीक्षा की। भारत बायोटेक में शोधकर्ताओं से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, कहा स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के डेवलपमेंट में मिली प्रगति के लिए वैज्ञानिकों को दी बधाई। हैदराबाद के बाद पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट का भी पीएम मोदी ने किया दौरा, कहा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में टीम के साथ हुई अच्छी बातचीत। प्रधानमंत्री के दौरे पर सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला का बयान। प्रधानमंत्री ने ली वैक्सीन की जानकारी, वैक्सीन में देरी नहीं होगी। हैदराबाद निकाय चुनाव में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। नड्डा के बाद सीएम योगी ने किया रोड शो, जमकर उमड़ी भीड़। चुनाव प्रचार के दौरान बोले सीएम योगी, हैदराबाद को भाग्यनगर बनाने के लिए आया हूं। आज गृह मंत्री अमित शाह का भी हैदराबाद दौरा। निकाय चुनाव में बीजेपी के लिए मांगेंगे वोट। योगी के दौरे से पहले ही एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी बोले, न योगी से डरेंगे न चाय वाले से। धारा 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के पहले चरण का चुनाव संपन्न। 51.76% हुआ मतदान। रियासी जिले में सर्वाधिक 74.62% हुआ मतदान। पुलवामा में सबसे कम 6.70% वोट। कश्मीर में 25 सीटों पर और जम्मू रीजन में 18 सीटों पर डाले गए वोट शांतिपूर्ण रहा मतदान। हिंसा की कोई खबर नहीं। राजौरी में 70%, सांबा में 68% और उधमपुर में 57% हुआ मतदान। आतंकवाद ग्रस्त बडगाम में 56.94% वोटिंग। डोडा की 2 सीटों पर भी हुई वोटिंग। बैसला और चांगे सीट पर मतदान के लिए बने थे 110 पोलिंग स्टेशन। आंदोलनकारी किसानों से गृह मंत्री अमित शाह की अपील, कहा 3 दिसंबर से पहले भी किसानों से कर सकते हैं बातचीत। बातचीत से पहले गृह मंत्री ने किसानों से दिल्ली पुलिस की तय की गई जगह पर शिफ्ट होने की अपील की। आज सुबह 8:30 बजे किसान यूनियन फिर से करेंगे बैठक। किसानों के प्रदर्शन के बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, पिछले साल की तुलना में 26 नवंबर तक 19% अधिक धान एमएसपी पर खरीदा गया। कृषि बिल के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी। सिंघू बॉर्डर और बुराड़ी ग्राउंड पर डटे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने की मुलाकात। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा हमला, मेरे किसान पर हुई निर्दयता, माफी मांगे खट्टर, बात नहीं करूंगा। आज तक से आदित्य ठाकरे ने की एक्सक्लूसिव बातचीत, बोले विपक्ष दिन में सपने देख रहा है, उगाड़ी सरकार पूरा करेगी कार्यकाल। लव जिहाद पर योगी सरकार के अध्यादेश पर बोले अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी ऐसे किसी कानून के पक्ष में नहीं। 30 नवंबर को वाराणसी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लेंगे जायजा। देव दीपावली में होंगे शामिल। राज्यसभा के लिए 2 दिसंबर को नामांकन भरेंगे सुशील मोदी। बीजेपी ने बिहार से बनाया है उम्मीदवार। नीतीश पर चिराग पासवान की भविष्यवाणी, कहा 2025 तक नहीं चलेगी नीतीश सरकार। पश्चिम बंगाल समेत 3 राज्यों में अवैध कोयला खनन पर सीबीआई की रेड। बीजेपी ने ममता पर लगाया कोयला माफियाओं को बचाने का आरोप। कांग्रेस के अंतरिम कोषाध्यक्ष होंगे पवन बंसल। अहमद पटेल के निधन से खाली हुआ है पद। आज सुबह 11 बजे मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीन की तैयारियों पर साझा कर सकते हैं अपन अनुभव। वैक्सीन लैब के प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर योगी का ट्वीट लिखा, पीएम को देश के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता। अहमदाबाद में सी प्लेन सर्विस फिर से बंद, मेंटेनेंस के लिए जहाज भेजा गया मालदीव। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 89 लोगों की मौत, 5000 संक्रमित नए मामले सामने आए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, वैक्सीन आने पर 3-4 सप्ताह में कर देंगे वितरित। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति कोरोना पॉजिटिव, दिल्ली के एम्स में रेफर। गुजरात हाईकोर्ट का निर्देश, मास्क नहीं पहनने वालों को कोविड सेंटर में ड्यूटी के लिए भेजा जाए। उत्तराखंड में कोरोना के 424 नए केस, राज्य में अब तक करीब 74,000 लोग संक्रमित। होशंगाबाद में जमीन विवाद में ट्रिपल मर्डर, आरोपी ने थाने में किया सरेंडर। कानपुर में व्यापारी ने घाटे से परेशान होकर बेटे को उतारा मौत के घाट, बेटियों को भी मारने की कोशिश की, आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बाइक चोर गिरोह पर पुलिस की कार्रवाई, मोटरसाइकिल के
100 से ज्यादा फर्राटे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। फतेहाबाद में इनोवा 4 के कैप्स चुराते आरोपी सीसीटीवी में कैद, पुलिस कर रही है जांच। दिल्ली के नरेला में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। यूपी के बलिया में 24 घंटे में 4 हत्याओं से जिले में दहशत, 2 मामलों में 4 गिरफ्तार। ग्वालियर में 5 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए नगर निगम के सिटी प्लानर ईओडब्ल्यू ने किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर में 10,000 रुपए की रंगदारी मांगने वाला शख्स गिरफ्तार, व्यापारी को कई दिनों से कर रहा था परेशान। अलीगढ़ में अपनी तस्वीर वायरल होने के बाद लड़की ने खाया जहर, तस्वीर वायरल करने वाले आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मेरठ में फर्जी वेबसाइट बनाकर वीजा दिलाने के नाम पर ठगी का खुलासा, एक गिरफ्तार। राजस्थान की पाली में सीसीटीवी में कैद हुई हैरान करने वाली तस्वीर, जीप के नीचे आया बाइक सवार, बाल बाल बचा। दिल्ली के इको 4 इलाके में मोबाइल कंपनी में लगी भीषण आग, लाखों का सामान खाक। कानपुर में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया। मुस्लिम युवक से शादी करने से इनकार करने पर आरोपी ने लड़की का वीडियो किया वायरल, मामला दर्ज। इंदौर में नकली नोटों से के सौदागरों का भांडाफोड़, 3 लाख के नकली नोटों के साथ 4 गिरफ्तार। विकासनगर में नाबालिग से रेप, आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे से पॉइंट 0 पर हुआ भीषण हादसा, 4 लोगों की मौत, एक की हालत नाजुक। खड़ी बस में घुसी तेज रफ्तार इनोवा कार, हादसे में कार के परखचे उड़े। गाजियाबाद में हाईवे पर ट्रक और कार की टक्कर में कार के ड्राइवर की मौत, हादसे के बाद दोनों वाहन जलकर खाक। झारखंड के गढ़वा में एक शख्स पर नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने का लगा आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जलगांव लाया गया शहीद जवान यश दिगंबर देशमुख का पार्थिव शरीर, श्रीनगर में आतंकी हमले में हुए थे शहीद। यूपी के कौशाम्बी में तिलक समारोह में जश्न के लिए हुई फायरिंग में 4 महिलाएं घायल, पुलिस ने आरोपी को डबल बैरल बंदूक के साथ किया गिरफ्तार। यूपी के मैनपुरी में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से 2 बदमाश घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बलरामपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक पत्रकार के घर में लगी आग, एक युवक की मौत, पत्रकार राकेश सिंह ने भी अस्पताल में तोड़ा दम। कोरोना काल में यूपी को मिली नई ट्रेन की सौगात, प्रयागराज से अंबेडकर नगर तक के लिए नई ट्रेन रवाना। पुंछ में बीएसएफ की सराहनीय पहल, फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाया। वाराणसी में बुनकरों ने तैयार की राम मंदिर के प्रिंट वाली बनारसी साड़ी, लेकिन बाजार में उतारने से पहले जताई खास इच्छा। काशी के बुनकरों की चाहत, राम मंदिर के प्रिंट वाली साड़ी, सीएम योगी सबसे पहले अयोध्या में रामलल्ला को करें भेंट। भोपाल में अवैध ईरानी डेरे पर चला बुलडोजर, 12,000 वर्ग फीट पर बना अवैध कब्जा तोड़ा गया। यूपी के बिजनौर में अपराधियों ने एक युवक की हत्या कर शव को जलाने की कोशिश की, युवक की शिनाख्त के बाद अपराधियों की हो रही है तलाश। दौसा में करंट लगने से बुआ और भतीजे की गई जान, मासूम भतीजे को बचाने में करंट की चपेट में आई महिला। होशंगाबाद में नाबालिग लड़की को लेकर युवक फरार, परिजनों ने लगाया लव जिहाद का आरोप। मथुरा में नाबालिग की रेप के बाद हत्या, आरोपी गिरफ्तार। बागपत में मौलवी तांत्रिकों ने महिला से किया गैंगरेप, अब तक कोई कार्रवाई नहीं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में छेड़छाड़ से तंग आकर महिला ने की खुदकुशी, कुएं में कूद कर दी जान। लुधियाना में पेट्रोल भराने को लेकर पेट्रोल पंप कर्मचारियों से भयानक मारपीट, तस्वीरें वायरल। पटना में ट्रेन में कोविड से बेखबर लोगों की भयानक भीड़, जमकर उड़ाई गई नियमों की धज्जियां। मुर्शिदाबाद में रेप और हत्या के विरोध में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन, ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कार के बोनट में घुसा 9 फीट का अजगर, 4 घंटे बाद हुआ रेस्क्यू। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद जानलेवा ठंड, गंगोत्री में पारा -3 डिग्री। कार्तिक पूर्णिमा पर हरिद्वार में गंगा स्नान पर लगा प्रतिबंध, कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर जिला प्रशासन ने लिया फैसला। हापुड़ में कोरोना के चलते कार्तिक पूर्णिमा मेला स्थगित, दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ब्रजघाट पर आज भी होगा दीपदान। उत्तराखंड के विकासनगर में नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला, नशीला पदार्थ खिलाकर रेप को दिया गया अंजाम। फिरोजपुर में बंदूकी नोक पर लूट, सीसीटीवी में कैद नकाबपोश बदमाश। मथुरा में नेशनल हाईवे पर कारोबारी की हत्या, मामले में नया मोड़, मृतक के परिजनों ने पुलिस पर गोली मारने का आरोप लगाया। कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान, भुवनेश्वर में एक शख्स ने 5500 किलोमीटर पैदल यात्रा की।
अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने राष्ट्रपति जो बाइडेन की शान में पढ़े कसीदे, कहा पूरी दुनिया करेगी बाइडेन का सम्मान। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को पलटने की ट्रंप की एक और कोशिश नाकाम। पेंसिल्वेनिया की एक अदालत ने खारिज की रिपब्लिकन की ओर से दायर की गई दलील। पोस्ट ब्रेक्जिट समझौते को लेकर ब्रिटेन के डेविड फ्रॉस्ट से मिले मिशेल बार्नियर, ब्रिटेन को बिना समझौते के बाहर निकालने की हिदायत। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में धमाका, 7 लोगों की मौत। परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या के बाद ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी का बयान, कहा हत्या से नहीं थमेगी परमाणु कार्यक्रम की रफ्तार। अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान के सैनिकों की वापसी में सहयोग के लिए फारस की खाड़ी में भेजा एयरक्राफ्ट निम्तिज। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक अश्वेत को बेरहमी से पीटने वाले पुलिसकर्मी पर हुई कार्रवाई, पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने का दिया आदेश। दुनिया में कोरोना के मामले 6 करोड़ 21 लाख के पार, महामारी में अब तक 14,91,000 से ज्यादा लोगों की मौत। लैटिन अमेरिकी देशों में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, अब तक 1 करोड़ 30 लाख लोग हुए कोरोना से संक्रमित। कोरोना की दूसरी लहर के बीच स्पेन की राजधानी मैड्रिड में क्रिसमस को लेकर शानदार तैयारियां, लगाई गई खूबसूरत लाइटिंग। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।